हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आप लोग के ऐसे तो बहुत सारे कमेंट अच्छे आए थे जो मैंने लास्ट वीडियो डाली थी कि मेरी जर्नी क्या रही है और मैंने मतलब क्या-क्या किस-किस चीज़ में मैंने फ़ेल किया है। तो लेकिन उसमें से सबसे ज़्यादा एक कमेंट ऐसा था जिस पर मुझे वीडियो बनानी ही पड़ी। उसमें एक लड़के का कमेंट था कि मैंने अपना माइग्रेन कैसे ठीक किया। तो आज मैं बताऊँगी कि मैंने अपना माइग्रेन कैसे ठीक किया था। और सबसे ज़रूरी बात, अगर किसी को ये माइग्रेन है तो उसे पता होगा कि हमें ज़्यादा लाइट, हम जब टाइम पे खाना नहीं खाते, पानी कम पीते हैं, टाइम पे सोते नहीं हैं, तो हमें ये सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं, जो कि मैं भी करती थी। उससे बहुत ज़्यादा अ, मतलब डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में। हम चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते हैं, है ना? हम पढ़ रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं, तो हमको सर दर्द हो गया, अचानक से दर्द होता है एक साइड, मतलब एक ही साइड हो गया, तो लेफ्ट है तो राइट, अचानक से होता है, बहुत तेज़ होता है। और कभी-कभी ऐसा होता है कि माइग्रेन का पेन जो होता है वो 2-4 दिन, 5 दिन ऐसे बना रहता है लगातार। तो आज मैं उसी का सॉल्यूशन बताऊँगी। मैं 100% तो नहीं कह सकती कि ठीक होता है, लेकिन आप इसको 99% तक आप इसको फिर मतलब नॉर्मल कर सकते हो, क्योंकि मैंने किया है, मुझे अब नहीं होता है। तो अब जैसे मैं बताऊँगी आप वो करना, और अगर हेल्पफुल हो तो मुझे बताना आप, ओके? तो सबसे पहली चीज़ जो है, आपको पानी अच्छे से पीना है, मतलब हाइड्रेटेड रहना है बिल्कुल। और गर्मियों में तो आपको 3 से 4 लीटर ही पानी पीना है, और जब ठंडी आती है तो 2.5 लीटर 3 लीटर बहुत है। और सेकंड चीज़ मैं बात करूँ कि आपको खाना स्किप नहीं करना है, आपको टाइम पे खाना खाना है। अगर आप जितने बजे खाते हैं, अगर आपको भूख लगी है ना, तो जैसे ही आपको भूख लगे आपको कुछ खाना है। मतलब मैं होता था जैसे कभी मैं भूख लगी है लेकिन मैं खा नहीं रही हूँ, तो आपको जैसे भूख लगती है आप थोड़ा-सा ही कुछ खाइए, लेकिन आप खाइए ज़रूर, क्योंकि अभी भी मैं जैसे जैसे मेरा खाना स्किप होता है या फिर मैं कहीं बाहर हूँ, खा नहीं पाई टाइम पे, तो मुझे होता है सर दर्द। तो आपको खाना स्किप नहीं करना है। थर्ड चीज़, आप जब भी कमरे में सो रहे हैं, तो आपको जो है लाइट सारी ऑफ करके सोनी है। आपको बहुत ज़्यादा साउंड यूज़ नहीं करना है, जैसे आप बड्स लगाते हैं तो बहुत तेज़ लाउडली मतलब नहीं सुनना है म्यूज़िक को। उसके बाद आपको स्क्रीन टाइम अपना कम करना है, ज़्यादा स्क्रीन नहीं देखनी है। सोने के पहले तो स्क्रीन बिल्कुल नहीं देखनी है। और उसके बाद मैं बात करूँगी कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी नींद। आपको 6 से 7 घंटे सोना है। जिस दिन मैं नहीं सोती, मुझे भी दर्द होने लगता है सर में। तो आपकी नींद बहुत ज़रूरी है, 6-7 घंटे सोएँगे आप तभी आप कोई काम कर सकती हैं, क्योंकि मैं जब कम सोती हूँ ना, तो मेरी जो प्रोडक्टिविटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। जब मैं 5-6 घंटे पढ़ सकती थी, 7 घंटे पढ़ सकती हूँ, लेकिन उस दिन मैं 1-2 घंटे भी नहीं पढ़ पाती, क्योंकि मेरा माइंड एकदम डिस्टर्ब रहता है। तो आपको भी ये चीज़ें करनी है, ठीक है? और उसके बाद मैं बात करूँ तो मैंने जो है कुछ दिन पहले तो जब मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे इतना आइडिया नहीं था, तो मेरी एलोपैथी काफ़ी दवाइयाँ चली थी, नींद की दवाइयाँ चलती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। लेकिन लास्ट टाइम मैंने 1 साल के लिए होम्योपैथिक दवा मतलब मैंने कराई है। अगर आपके आस-पास कहीं होम्योपैथिक में इसका इलाज है, तो आप वहाँ पे ज़रूर जाइएगा। होम्योपैथी मतलब वो नुकसान बिल्कुल नहीं करती है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होंगे, तो आप होम्योपैथी की दवा करा सकती हैं, और बहुत ज़्यादा आपको हेल्प होगी उससे। और बाकी चीज़ें मैंने जितनी बताई हैं वो तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। वो सारी चीज़ें आप नहीं करेंगे तो कोई दवाइयाँ आपको फ़ायदा नहीं करने वाली हैं। तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो दवाइयाँ एक बार आप करवा लीजिएगा। 1 साल, 1.5 साल अगर आप खा लेंगी तो आपको बहुत ज़्यादा आराम मिलेगा, ठीक है? क्योंकि माइग्रेन में कोई पेन किलर नहीं असर करती, मुझे नहीं करती थी। मुझे कोई पेन किलर असर नहीं करती थी। 2-2 3-3 दिन कंटिन्यू मतलब सर में दर्द बना होता था, और मैं तो ऐसे बेहोश हो जाती थी, क्योंकि मेरा बीपी लो हो जाता था साथ में। तो आपको भी ये सारी चीज़ें करनी हैं, और आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का। जब भी स्ट्रेस होगा ना आपके लाइफ में, तो आपको ये सर दर्द होने लगेगा, है ना? तो आपको मिनिमम करना है, मतलब सारी चीज़ आप मेडिटेशन करिए अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है तो। ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, क्योंकि ये सर दर्द होने लगता है। और अगर आप रोती हैं ज़्यादा तब भी आपको सर दर्द ये होने लगता है, और इतना ज़्यादा होता है कि जिसे है मैं वही बता सकता है कि कितना ज़्यादा माइग्रेन का भयंकर दर्द होता है। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी-सी भी हेल्प करेगी, तब आप आके कमेंट में मुझे बताना कि आपको हेल्प मिली है। आप थैंक यू बोल देना एक सिंपल सा, या फिर मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।